हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th गणित प्रश्नावली 7.1 के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न या तो कहिए कि बिल्कुल बेसिक से प्रश्न नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और इसके आखिरी प्रश्न तक भी देखेंगे। तो पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए। तो चलिए पहले प्रश्न को पहले नोट डाउन कर लेते हैं, फिर इसको लगाने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है कि बिंदुओं बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न में आपको बताया गया है कि युग्म दिया जाएगा और उसके बीच की दूरी को आपको बताना है। तो पहला युग्म देखते हैं और इस प्रश्नावली का जो आपका पहला पार्ट है वह युग्म आपके पास है 2,3 और जो दूसरा युग्म है वह है 4,1। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पहला युग्म इसे आप ये अज्यूम कर लीजिए, इसे बी मान लीजिए। तो आपके पास एक युग्म है ए 2,3, दूसरा है बी 4,1। अब इनके बीच की दूरी निकालना है, तो लिख लीजिए जो अज्यूम किए हैं ए और बी, या फिर दो बिंदुओं के बीच की दूरी मैं लिख लेता हूँ डायरेक्ट फार्मूला। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है, तो याद रखिएगा ये फार्मूला होता है x2 माइनस x1 पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 पूरे का होल स्क्वायर। ये आपका फार्मूला है डियर स्टूडेंट। चलिए इसको आगे की तरफ सॉल्व करेंगे और इसके आंसर तक पहुंचेंगे धीरे धीरे करके। तो ए बी दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है, तो ए बी को कॉपी कर लीजिए, यहाँ पर स्क्वायर रूट लगा दीजिए। अब याद रखिएगा ये पहला है तो इसे x1 कर लीजिए, इसको y1, ये दूसरे नंबर पे है तो x2 कर लीजिए, y2 कर लीजिए। इस तरह से आप पेंसिल से इसको लिख लेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी इसको सॉल्व करने में। फिर इसको इरेज कर दिया सॉल्व करने के बाद। तो चलिए x2 मतलब 4, x1 मतलब 2, इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 मतलब 1, y1 मतलब 3, इस पूरे का होल स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व करेंगे, ये होगा ए बी इक्वल टू अंडर रूट 4 में से 2 गया 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 में से 1 में से 3 गया -2 का स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आप जानते हैं यहाँ पर जाएगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। इस प्रकार से आप देख पा रहे हो कि जो ए बी की वैल्यू है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, वह अंडर रूट 8 हो गया, करड़ी में 8। और आप जानते हो कि करड़ी में 8 का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये आपका होगा 2√2, क्योंकि जब 8 का आप गुणनखंड करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 होगा, तो 3 2 होगा, तो 2 2 रहने पर पेयर बन के बाहर निकल जाएगा और 1 2 आपका बच जाएगा। ये इस प्रकार से होता है, एक बार आप समझ लीजिएगा। ये 8 है, इसका हम करेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये दो पेयर बनेगा, क्योंकि स्क्वायर रूट निकालना है तो ये बाहर आ जाएगा, इसका पेयर नहीं बना तो ऐसे रहेगा। तो जहां कहीं पर 8 है उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, 2 कड़ी में 2√2 होगा, या 2 कड़ी में 2, ऐसे बोल लीजिए। अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें, इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सेकंड पार्ट का जो क्वेश्चन है वह है 5/7 और दूसरा आपका है -1/3। तो चलिए फिर से जूम कर लीजिए, ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको इस तरह सॉल्व कर लेते हैं। तो फिर से आप कर लीजिए, अभी आप क्या किए थे,
ये पहला है तो x1 y1, ये दूसरा है तो x2 y2। इतना करने के बाद अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे फार्मूला ए बी इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 पूरे का होल स्क्वायर। यहाँ पे लिखेंगे ए बी इक्वल टू अंडर रूट x2 x1। तो x2 की वैल्यू क्या है, आप बोलोगे सर x2 की वैल्यू है -1 और x1 की वैल्यू क्या है -5 है, तो माइनस फार्मूला का ये डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ +5 प्लस y2 की वैल्यू क्या है, तो बोलोगे 3 है, y1 की वैल्यू क्या है 7 है, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे 5 में 7 गया 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 में से 7 गया माइनस का 4, इसका स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा ए बी इक्वल टू, इसको आगे सॉल्व करना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 4 4 जा 16, यहाँ भी 4 4 जा 16, तो 16 16 32 और 32 को स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4√2। और आगे देखेंगे सवाल नंबर 3 जो आपका है, क्वेश्चन नंबर 3, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इस प्रकार से आप देख पा रहे हो, फर्स्ट और सेकंड का आंसर फाइंड आउट करिए। इसके बाद आप यहाँ पे इकाई लिख सकते हो या पे ऐसे छोड़ दी, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा प्रश्न आपका है ए बी और दूसरे ब्रैकेट में है माइनस का ए माइनस का बी, तो इसे फिर से एज्यूम कर लीजिए ए, इसे भी एज्यूम कर लीजिए। बस यहाँ पे लिख लीजिए x1 y1 x2 और यहाँ पे y2। बस सॉल्व करिए, इसको लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 पूरे का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 पूरे का होल स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा ए बी इक्वल टू x2, x2 की वैल्यू क्या है, आप बोलोगे सर x2 की वैल्यू है माइनस का ए, x1 की वैल्यू क्या है, तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर, y2 की वैल्यू क्या है माइनस का बी, y1 की वैल्यू क्या है बी, इस पूरे का होल स्क्वायर। इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो आप देख पा रहे हो कि माइनस का ए तो हो जाएगा माइनस का 2a का स्क्वायर, यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो माइनस का 2b का स्क्वायर। अब इसको आगे जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी इक्वल टू 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा ए स्क्वायर, और फिर से 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, इस बार बी का स्क्वायर। अब इसका यहाँ से हम कॉमन कर लेंगे 4, क्या का बन जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब यहाँ से 4 आपका है, ये इसको बाहर लाएंगे तो ये हो जाएगा 2, ब्रैकेट में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हो कि 2√a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका ये आंसर होगा। आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो यूनिट या फिर आप लिख लीजिए इकाई। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हो, सब जगह आप यूनिट लिख सकते हो इंग्लिश में, यूनिट यूनिट या फिर हिंदी में इकाई लिख सकते हैं। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद इसके आगे के पार्ट को हम देखते हैं। और पूरा वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं किसी ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी पढ़ाई को आगे की तरफ बढ़ाते रहिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।